उचाना वाले केस में क्या चल रहा है? फिर सुनवाई होगी 28 अप्रैल को। पूरे प्रदेश की नजर टिकी है इस मामले पर। और क्या वाकई हुई पोस्टल बैलेट की रिवेरिफिकेशन? तो फिर इसका लिखित रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या हारने वाले पक्ष को रिवेरिफिकेशन के समय बुलाया गया? क्या नियमों की अनदेखी हुई? और मैंने खुद बात की बृजेंद्र सिंह से, जिनकी 32 वोटों से हार हुई, प्रदेश की सबसे छोटी हार 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। तो इस विषय पर उन्होंने क्या क्या कहा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इस केस से किसकी टेंशन बढ़ रही है और खुशखबरी किसके लिए हो सकती है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। उचाना वाले चुनावी केस पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है और इससे ठीक पहले मैंने बृजेंद्र सिंह से बात की, जिन्होंने कोर्ट में याचिका डाली हुई है जिस पर सुनवाई चल रही है लगातार। तो सबसे पहले आप ये पूरी बातचीत सुनिएगा जो मैंने बृजेंद्र सिंह से की है। हमारे दर्शक जो उचाना वाला केस का मसला आपका चल रहा है वो काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ लगातार। एक आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे आज दर्शक। उचाना वाला जो केस चल रहा है, क्योंकि उसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि सबसे छोटी हार आपके हरियाणा में हुई। फिलहाल उस केस की क्या स्थिति है, कब अगली तारीख है? अभी 1 तारीख तो कल थी, उसकी 20 तारीख को, अब 28 लगी है। हमने पिछली तारीख से पहले एक एक प्ली डाली थी दोबारा से कि हम अपना जो पहले एविडेंस जो हुई थी, विटनेस जो आए थे रिटर्निंग ऑफिसर, हमने उनको दोबारा तलब करने के लिए करवाया है। और एक एडिशनल विटनेस और है जो मेरे इलेक्शन एजेंट थे, उनको तलब करने के लिए कहा है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर अपनी गवाही में कह गए थे कि मैंने रीवेरिफिकेशन की थी और उसकी वीडियोग्राफी भी की थी, हमने वो वीडियोग्राफी का सबूत और कॉपी भी उसकी कोर्ट को मांगने के लिए कही है कि हाँ, खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने माइक पे घोषणा की थी, जबकि शायद 2009 का या कब का इलेक्शन का रूल है कि रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस जब होगी तो वो सारी लिखत में आप उसका लेखा जोखा तैयार करेंगे। तो वो उन्होंने नहीं किया हुआ था, जो उन्होंने कोर्ट में माना भी। और दूसरा ये कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि वीडियोग्राफी हुई है, तो कहा है कि वीडियोग्राफी पेश कीजिए। तो अब जो पक्ष है, प्रत्येक जो रिस्पोंडेंट है, विनिंग कैंडिडेट है, उनके वकील ने ये कहा है कि हम इसका रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके लिए उनको 24 तक का समय दिया है और 28 तारीख पे केस दोबारा लगा है। तो फिलहाल स्थिति है। अच्छा, अपनी हार के पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? वोट, हाँ जी, तो वोट तो होते हैं, उसकी 32 वोट फालतू दिखी हुई है तो वो जीत गया। चर्चा रहती है, जैसे आपने कई बार कहा है कि एक व्यक्ति विशेष की एक निष्ठा रहेगी, नहीं मैं समझ उनकी वजह से हार गया। तो उनकी निष्ठा तो रही होगी, लेकिन वोट तो लोगों ने दी है, निष्ठा कहीं नहीं। लोग वो आप उस तरह की बात कर रहे हैं जो बच्चे को पता है, वहाँ क्या पूरे प्रदेश में पता है कि क्या हुआ है। और वो सिर्फ उचाना में नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ। यही कारण है जहाँ आज एक वो सरकार जो लोग परोस के देने लग रहे, लेकिन शायद हम नेता लोगों ने वो थाली ठुकरा दी। तो ये वो समय तो नहीं था कि आप उस समय बीजेपी के सांसद थे और लहर कांग्रेस की बन रही थी और किस समय लहर आई थी? चुनाव में किस समय थी लहर? 2024 में। कब थी लहर? कौन सी थी लहर बताओ? लोकसभा में लहर थी 5-5 46-44। कौन सी लहर? लहर तो वो होती है आप 10 में से 8-9 सीट जीत जाओ या 10 की 10 जीतो, उसको लहर बोलते हैं। लेकिन 0 से 5 आम आदमी पार्टी नहीं है भाई, कांग्रेस हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। उनको तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि हम 0 से 5 पे पहुंच गए। अगर महत्वाकांक्षा सिर्फ इतने तक ही पहुंचने की है तो उसका नतीजा असेंबली में आ गया, फिर वादे से थोड़ी सी कम होगी, खत्म कहानी। देखिए, उचाना ये एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। वैसे तो कुछ और सीटें भी हैं जिन पर कोर्ट में केस है, लेकिन उचाना कला सीट पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि अभी केस
किसके लिए मजबूत है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इतना जरूर है कि उचाना कला में चल रही कानूनी लड़ाई काफी चर्चित हो चुकी है। सबको इंतजार है कि इस केस में क्या होगा। तो अब इंतजार है 28 अप्रैल का, जब मामले पर अगली सुनवाई होगी, और उस दिन क्या क्या होगा वो सब भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।